Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 10 Mensuration. In the last video, we learned about area, what is area and how we can calculate area for different shapes using the graph paper method. But that was a time consuming method. उसमें मुझे काउंट करना पड़ता था कि कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, कितने हाफ फिल्ड हैं, कितने मोर देन हाफ फिल्ड हैं और फिर मैं एरिया कैलकुलेट करता था. So today we will learn how to calculate area for square and rectangle using formulas. ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर्स. लेंथ इज 5 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर्स. तो अगर मैं पुराने वाले मेथड से इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो वो हम देखते हैं कितना आएगा. ऑल आर कंप्लीटली फिल्ड स्क्वायर्स. सो सिंपली मुझे सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ 15 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, क्योंकि एक स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर की है. ठीक है, बट हियर यू कैन सी इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3. 15 को आप 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं एंड 5 इज लेंथ और 3 जो है वो ब्रेड्थ है. ठीक है, तो एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ. आप रेक्टेंगल के एरिया को क्या लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ. उससे भी यही आंसर आएगा आपका 5 इंटू 3 विच इज 15. तो क्या फॉर्मूला मिला मुझे, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ये मेरे पास फॉर्मूला है. तो यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स के डायमेंशंस दिए गए हैं, मैं फॉर्मूला का यूज करके उनका एरिया कैलकुलेट करता हूँ. सो लेंथ इज 3, ब्रेड्थ इज 4. सो एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 3 इंटू 4. सो द एरिया फॉर दिस रेक्टेंगल विल बी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों यूनिट्स सेंटीमीटर थी तो इसीलिए हमारा आंसर भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा. अगर लेट से नेक्स्ट पार्ट में मैं दोनों यूनिट्स को सेंटीमीटर की जगह मीटर कहूँ, अगर मैं दोनों यूनिट्स को कहूँ 7 मीटर एंड 5 मीटर, तो हमारा आंसर भी स्क्वायर मीटर्स में आएगा. तो एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 7 इंटू 5 विच इज 35. सो द एरिया विल बी 35 स्क्वायर मीटर. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर्स एंड 3 सेंटीमीटर्स. सो एरिया विल बी अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज 5 इंटू 3, इट विल बी 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, लास्ट देखिए 6 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर्स. सो एरिया विल बी 6 इंटू 4 विच इज 24. सो एरिया विल बी 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ठीक है, क्लियर है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला मिला लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, अब सिमिलरली हम स्क्वायर के लिए भी देखते हैं. यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है मैंने जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर्स. तो सबसे पहले हम पुराने वाले मेथड से कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर का एरिया. ऑल आर कंप्लीटली फिल्ड स्क्वायर्स. सो अगेन मुझे सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. तो एरिया कितना हुआ 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. और 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4. 4 इंटू 4 इज 16 एंड 4 इज नथिंग बट साइड. जो 4 है वो मेरे स्क्वायर की क्या है साइड. तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4. तो स्क्वायर का एरिया अगर आपको लिखना है तो उसका फॉर्मूला मुझे क्या मिला, दैट इज साइड इंटू साइड. सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इंटू साइड बिकॉज ऑल द साइड्स आर सेम. अगेन मुझे कुछ स्क्वायर्स दिए गए हैं, मैं उनका एरिया कैलकुलेट करता हूँ. साइड इज 3 सेंटीमीटर. सो एरिया हमको पता है इट इज साइड इंटू साइड. सो साइड इज 3, सो इट विल बी 3 इंटू 3 विच इज 9. सो इट विल बी 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट इज 5 सेंटीमीटर. तो एरिया होगा 5 इंटू 5 विच इज 25 स्क्वायर
सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर है जिसकी साइड है 9 सेंटीमीटर्स। तो एरिया अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड है 9 सो इट विल बी 9 इंटू 9 एंड 9 इंटू 9 इज 81। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, साइड इंटू साइड। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा दोनों फॉर्मूलेस के बारे में। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर्स। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर्स। तो हमको उसका एरिया कैलकुलेट करना है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू नो इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो इट विल बी 12 इंटू 4 एंड 12 इंटू 4 इज 48. So the area for this rectangle will be 48 square centimeter. स्टूडेंट्स यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि दोनों यूनिट्स सेंटीमीटर में है तो हमारा आंसर भी स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। अगर दोनों यूनिट्स मीटर्स में होती तो हमारा आंसर भी 48 स्क्वायर मीटर आता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर्स। तो इस बार हमारे पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड कितनी है, 8 मीटर्स, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, so it will be 8 into 8 and 8 into 8 is 64. So the area for this square plot will be 64 square meters. यहाँ देखिए साइड मीटर्स में थी तो आंसर भी क्या आएगा, 64 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। The area of a rectangular piece of cardboard is 36 square centimeter and its length is 9 centimeter. What is the width of the cardboard? तो इस बार हमको एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड दिया है और उसका एरिया और लेंथ दिया है, हमको उसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं प्रॉब्लम। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है हमारे पास जिसका एरिया है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 9 सेंटीमीटर्स। तो हमको क्या दिया है, एरिया विच इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 9 सेंटीमीटर्स और ब्रेड्थ हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और इस बार हमको क्या दिया है, एरिया एंड लेंथ, तो उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया इज 36, लेंथ इज 9 एंड ब्रेड्थ वी हैव टू फाइंड आउट। तो अगर आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है तो हम इस 9 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो इट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 9 और वो किसके बराबर होगा, ब्रेड्थ के बराबर। सो द ब्रेड्थ फॉर दिस रेक्टेंगल विल बी 36 डिवाइडेड बाय 9 एंड 36 डिवाइडेड बाय 9 इज 4. सो द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ है 9, ब्रेड्थ है 4, तो एरिया कितना आएगा, 9 इंटू 4 विच इज 36। इसका मतलब हमारा आंसर 4 सेंटीमीटर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर टाइल्स। तो बॉब को एक रूम को स्क्वायर टाइल से कवर करना है और उस रूम की डायमेंशंस हमको दी गई हैं। सो दिस इज अ रूम, इट इज 3 मीटर्स वाइड एंड इट इज 4 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, और बॉब को उस रूम को स्क्वायर टाइल से कवर करना है और हमको टाइल्स की डायमेंशन भी दी गई है। ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड है 0.5 मीटर्स। तो हमको बताना है कि ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी इस पूरे रूम को कवर करने के लिए। देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कि अगर मेरे पास एरिया ऑफ 1 टाइल मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, अगर मैं एक टाइल के एरिया को नंबर ऑफ टाइल से मल्टीप्लाई करूंगा,
मैं एक टाइल के एरिया को नंबर ऑफ टाइल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे टोटल एरिया मिलेगा जो वो सारी टाइल्स कवर कर रही हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एरिया। ये बात आपको क्लियर है कि अगर मैं एरिया ऑफ वन टाइल को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ टाइल से तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एरिया। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है, हमारे पास एरिया ऑफ वन टाइल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड टोटल एरिया भी हमारे पास गिवन है क्योंकि हमारे पास रूम जो है वो फिक्स है। तो सबसे पहले हम टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं। सो टोटल एरिया ऑफ दिस रूम विल बी 3 into 4 because rectangle है and area of rectangle is length into breadth. So it will be 3 into 4 which is 12 square meter and area of one tile भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Area of one tile will be 0.5 into 0.5 which will be 0.25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ वन टाइल भी आ गया और हमारे पास टोटल एरिया भी आ गया। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइल्स तो उसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स विल बी टोटल एरिया और एरिया ऑफ वन टाइल को हम यहां पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, सो एरिया ऑफ वन टाइल से हम डिवाइड करेंगे किसको, टोटल एरिया को। सो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी, टोटल एरिया इज 12 एंड एरिया ऑफ वन टाइल इज 0.25। तो हमको इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। तो नीचे डेसिमल है तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सो 12 into 100 will be 1200 and 0.25 into 100 will be 25. Now I have to divide 1200 by 25 and this you can easily do. 1200 divided by 25. So 25 into 4 will be 100 and remainder is 20. This 0 is carried and 25 into 8 is 200. तो मेरा आंसर क्या आया, 48। सो द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द रूम, कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, 48 टाइल्स लगेंगी उस पूरे रूम को कवर करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। तो एक पीस ऑफ क्लॉथ है हमारे पास जिसकी लेंथ है 2 मीटर एंड इट इज 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड। हमको इसका एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर में, तो हमको 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, this 1 is already in meter, I have to convert this 25 centimeter and you know that 1 centimeter is 1 by 100 meters, so 25 centimeters will be 25 by 100 meter and 25 by 100 is 25 hundredth। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर्स में। सो इट विल बी 0.25 meters and it will become 1 plus 0.25 and that is 1.25 मीटर्स। तो मेरी ब्रेड्थ जो है वो मीटर्स में कितनी आई, 1.25 मीटर्स। नाउ आई कैन कैलकुलेट द एरिया इजीली। द लेंथ इज 2 meters, the breadth is 1.25 and area of rectangle is length into breadth, so it will be 2 into 1.25 and 2 into 1.25 is 2.50. So the area of the given cloth will be 2.50 square meters. ठीक है,
स्टूडेंट्स क्लियर है, हमने देखा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने दोनों के फॉर्मूलेज देखे और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आई होप दिस इज क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप द एक्सरसाइज। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।